विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, गोविंदेव भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त, जो इस क्षेत्र के नवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की परम पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। ये पवित्र कथा जयपुर राजस्थान की पवित्र धरा पर आज छठे दिवस में प्रवेश कर रही है। कथा का छठा दिवस शिवरात्रि का दिन माना जाता है और आप सभी को आज कथा की शिवरात्रि की बधाई हो बहुत बहुत। कथा में जयपुर परिवार सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में मुख्य व्यवस्थापक श्री अखिलेश शास्त्री जी, श्री मनोज पांडे जी एवं कार्यक्रम के संरक्षक श्री सत्यनारायण
बेरीवाल परिवार, मुख्य यजमान श्री घनश्याम रावत जी, श्री राकेश रावत जी मानपुर वाले, कार्यक्रम के संयोजक श्री जुगल डेरेवाले जी, श्री प्रभु नारायण अग्रवाल जी, सह यजमान श्री नरेंद्र हर्ष परिवार एवं समस्त जयपुर परिवार सेवा ट्रस्ट, उत्सव यजमान मुकेश काका पार्षद जी, मनोज कुलावल जी, दीपक शर्मा गोल्यावाद जी, श्री गणेश शर्मा जी। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद वंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता प्रदान करी एवं इस पवित्र कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करा। मैं बेरीवाल परिवार को और रावत परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि शिव की कृपा से आपने ये पवित्र अवसर भीलवाड़ा राजस्थान में जो कथा 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक है, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, कथा के आयोजक श्री महंत बाबूगिरी जी महाराज जी यहाँ पधारे हैं, संत दास जी महाराज जी भी यहाँ पधारे हैं और क्षेत्रीय विधायक अशोक कुमार कोठारी जी भी यहाँ पधारे हैं। उन सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिनके यहाँ पर इतनी दिव्य और भव्य कथा भीलवाड़ा राजस्थान में होने जा रही है। एक बार विधायक महोदय के लिए और यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करना। तेरी कृपा लेके श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं, राखो के ढेका चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिदार ओंकार भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा, उनकी उदारता से ये कथा मिली। आज भगवान शिव की परम पवित्र पावनमय अवसर, मानव शरीर को शिव के करीब में कैसे लेकर जाया जाए, और ये मानव शरीर भगवान शंकर की अविरल भक्ति कैसे करे। ऐसा नहीं है कि मानव शरीर एक ही बार मिला है। ना जाने कितने कितने जन्म आपके हमारे हो चुके हैं। ना जाने कितने कितने जन्म आप और हम इस पृथ्वी पर ले चुके हैं। कोई ये नया जन्म नहीं है आपका और हमारा। पर पीछे की आवाज़ खोल दो, जो रोड पर बैठे हैं उनको भी आवाज़ आ जाए। रोड पे भी बहुत पब्लिक है और पीछे के जितनी भी ग्राउंड है सब दूर की आवाज़ खोल दीजिए, क्योंकि रोडों पे लोग बैठे हुए हैं, बहुत भीड़ है। बार बार ये जन्म नहीं होता। जन्म और मृत्यु का जो प्रपंच है, इससे छूटना है,
फिर जन्म लिया, फिर मर गए, फिर जन्म लिया, फिर मर गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच जो है, इससे छुटकारा कैसे है? इससे छूटा कैसे जाए? तो शिव महापुराण में स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा कि मृत्यु लोक में, संसार सागर में केवल एक साधन है, वो है भगवान शंकर की भक्ति। तुमरुका जी कहते हैं चंचुला देवी केवल संसार सागर में एक है शिव की भक्ति, फिर वो वापिस मृत्यु लोक में जन्म नहीं देती है। शिव अपना बनाकर अपने चरणों में सदा सदा के लिए रख लेते हैं, सदा। कई लोग कहते हैं शिवजी तीर्थ में हैं, कोई कहता है 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर विराजमान है, कोई कहता है बद्रीनाथ में नारायण विराजमान है, कोई कहते हैं केदार में शिव बैठे हुए हैं। माना कि ये प्रत्येक भारत की भूमि पर जो तीर्थ हैं, यहाँ परमात्मा निवास करता है। पर उन तीर्थ से भी ज्यादा शंभु, शंभु पर उन तीर्थ से भी ज्यादा परमात्मा यदि कहीं निवास करता है तो वो आपके दिल में निवास करता है, आपके हृदय में निवास करता है। हो सकता है तीर्थ में आप ढूंढने के लिए जाओगे और परमात्मा मिले कि ना मिले। किसी नदी के तट पर परमात्मा को ढूंढने के लिए जाओगे कि वो मिले कि ना मिले। किसी सरोवर के तट पर परमात्मा को ढूंढने के लिए जाओगे कि वो मिले कि ना मिले। पर इतना विश्वास अपने अंदर बनाकर रखना कि जिस दिन तुम अपने ही घर में रहकर अपने ही पास के शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे तो तुम्हें 365 दिन तो दूर की बात है, 65 दिन भी दूर की बात है, 5 दिन में ही एक ना एक दिन शिव अपनी साक्षीकरण दे देगा, शिव अपना दर्शन देगा। वो असली स्वरूप में मेरा भोले बाबा कभी नहीं आता। मेरा शंकर, तुम सोचो कि अपने स्वरूप में गले में नाक पहनकर मृग चंद्रमा लगाकर गंगा सिर पर रखकर आ जाएगा तो नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं है। जो कहते हैं कि सिर पर गंगा रखकर भगवान शंकर आएंगे और मुझे दर्शन देंगे, नहीं देगा। जो कहते हैं कि डमरू लेकर भगवान आएंगे और दर्शन देंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। कोई कह दे कि सांप गले में पहनकर भगवान आएंगे और मुझे दर्शन देंगे, नहीं देगा। दर्शन कैसे देगा? आपकी माता के रूप में, आपके पिता के रूप में, आपके कोई इष्ट मित्र के रूप में। जब दुख की घड़ी में तुम घिरे होगे तब वो तुम्हारा अपना रिश्तेदार बनकर, तुम्हारा अपना परिवार का व्यक्ति बनकर तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारी सहायता कर पहुंचेगा। और तुम उसको पहचान नहीं पाओगे, तुम उसको जान नहीं पाओगे। जैसे जीते जी अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाते, जैसे जीते जी अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने रिश्तों को नहीं जान पाते, उसी तरह तुम परमात्मा को नहीं पहचान पाते। मरने के बाद उसके मुंह में दही पेड़ा खिला रहे हो, मरने के बाद उसके पसंद की गुलाब जामुन बनवा रहे हो, मरने के बाद उसके लिए खीर बनवा रहे हो। अगर वो जिंदा था और उसको जीते जी ही मत गुलाब जामुन खिलाते, मत खीर खिलाते, पर प्रेम से मीठी वाणी बोल देते, तो भी वो आशीर्वाद देकर चला जाता।
हमने उस परमात्मा को केवल मूर्ति में ढूंढा, हमने उसको सहजता में ढूंढा नहीं। प्रत्येक जीव में, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कंकर में शंकर। ये जो शब्द निकला है कंकर में शंकर है, ये पहले लोग नहीं निकालते थे। अब दुनिया के लोगों को समझ में आ गया कि कंकर में शंकर है। आप कहीं पर भी बैठकर एक कंकर उठाकर भी उसको शिव मानकर उससे अपने दिल की बात कहते हो तो वो सुन लेता है, वो सुनता है। कंकर में शंकर, प्रत्येक जीव में परमात्मा, प्रत्येक जीव। हमारे निखिलेश जी एक भजन की लाइन बड़ी सुंदर गुनगुनाते हैं कि फूलों में ढूंढा तुझे, फूलों में ढूंढा तुझे, माला में पावे, फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पावे, और फूलों की खुशबू में भोले बाबा का ठिकाना है। हम जगत में उसको ढूंढ रहे हैं, हम हर जगह पर उसको जाकर ढूंढ रहे हैं, पर उसका ठिकाना तो खुशबू में है, सुगंध में। हम उसको ना जाने कहां कहां ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, पर उसका ठिकाना तो शिव महापुराण की कथा के शब्द में। जो लोग सीहोर आते हैं कंकर शंकर की पूजन करने के लिए, रुद्राक्ष लेने के लिए, हम उनसे एक बात कहते हैं, यहां से लेकर जाना तो दिल समझकर लेकर जाना कि तुम्हारा शिव तुम्हारे साथ जा रहा और तुम्हारा दुखड़ा हरने के लिए जा रहा, तुम्हारी तकलीफ हरने के लिए जा रहा, तुम्हारा कष्ट हरने के लिए। यहां कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपने साथ में कंकर शंकर को लेकर चलती हैं। कई बैठी होंगी जिनके प्लेट में कटोरी में कंकर शंकर विराजमान। कई माताएं, कई भाई, कई जीजी, कई जीजा, कई बेटियां, कई बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं जिनके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है। एक रुद्राक्ष उसके गले में पड़ा है, उसको क्या लगता है कि मेरे गले में रुद्राक्ष है। और शिव महापुराण की अगर विद्येश्वर संहिता को पढ़ा जाए तो स्वयं शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि ये रुद्राक्ष नहीं है, ये मेरा स्वरूप है, और जिसके गले में रहता हूं उसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर रहता है, उसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर। ये केवल रुद्राक्ष नहीं है, ये मेरा प्रतिबिंब स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप। मर गया तो दही पेड़ा खिला रहे हैं, मर गया तो तेरही में लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन बनाकर खिला रहे हैं, ठीक नहीं। मर गया तो अस्थि की पूजन करी जा रही है, राख को भी पूजा जा रहा है, पर जिंदा था तो क्यों नहीं पूजा, जीवित था तो सम्मान क्यों नहीं दिया। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। फिर बाद में नेत्रों से नीर बहाओ कि मैंने छोड़ दिया। जैसे जयपुर की इस पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज कथा का छठा दिवस है। कल कथा सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक जयपुर के इस पंडाल में हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी, कथा विराम हो जाएगी। और कई लोग जयपुर के और आसपास क्षेत्र के
बाद में पछतावा करेंगे। अपने पास में कथा हुई, झोली भरकर मैं लेकर नहीं आ सकी, मेरा शिव आया था, अपने मन की बात कह ना सकी। बाद में पछतावा, आज नहीं। अभी तो आप आए हो बाबा से निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, विनय करने के लिए, विनती करने के लिए, और उसको अपने दिल की बात करने के लिए, अपने मन का भाव, अपने मन का विचार करने के लिए। शिव का भक्त, शिव साधक, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की साधना करने वाला, माँ आद्य शक्ति की आराधना करने वाला, माँ आद्य शक्ति की साधना करने वाला किसी से कोई कामना नहीं रखता। कामना रखेगा जो भगवान शंकर का भजन करने वाला है, जो भगवान शंकर की साधना करने वाला है, जो भगवान शंकर का स्मरण करने वाला है, वो इंसान से कोई कामना नहीं रखता, वो भगवान से कामना रखता, वो शिव से कामना रखता। जो देगा तो मेरा भोले बाबा ही देगा, जो देगा तो मेरा शिव ही देगा, जो देगा तो मेरा शंकर ही देगा। रिश्तेदार नातेदार को कौन दे रहा है? वही दे रहा है। एक सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का, बहुत सुंदर प्रसंग। भगवान शिव माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए, कथा श्रवण करने के लिए। कुंभज बाबा के यहाँ जब कथा सुनने के लिए गए और कुंभज ऋषि के यहाँ जब बैठकर कथा श्रवण कर रहे थे, तो मां सती के मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा था कि मेरे पति विवाह करने के बाद उनको तो मुझे कहीं घुमाने ले जाना था, कहीं भ्रमण करने ले जाना था, पर मेरे पति मुझे विवाह करने के बाद केवल कथा सुनाने के लिए लेकर आए। जो नियम भगवान शंकर ने सतयुग में प्रारंभ करा था, वो नियम आज तक संसार में चल रहा है। और मुझे उम्मीद है जो नियम मेरे देवादिदेव महादेव ने सतयुग में प्रारंभ करा था, वो आज भी कलयुग में निपटा है, वो भी कलयुग में चलता है, वो भी कलयुग में चल रहा है। और आपके घर पर भी वो नियम चल रहा है। माता सती के साथ शिव जी का विवाह हुआ और माता सती को लेकर शिव जी कथा सुनाने के लिए लेकर गए। आज भी प्रत्येक घर में नियम है, लड़के की शादी होती है, घर में बहू आती है और बहू आने के बाद में उसको सत्यनारायण भगवान की कथा में बिठाया जाता है, कथा सुनवाई जाती है। दोनों बना और बनी को, दोनों दूल्हा दुल्हन को बिठाकर कथा सुनाई। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा नियम है, राजस्थान में है क्या? कथा सुनवाते हैं उनको। जब दोनों दूल्हा दुल्हन आते हैं, घर में शुभ कार्य होता है, तो सत्यनारायण जी की कथा, भगवान की कोई कथा, कोई पितरों की पूजन, कोई अनुष्ठान करवाया जाता है, जिससे उनको लगे कि हमारे पूर्वजों का ये अनुष्ठान है, पूजा। ले गए भगवान शंकर माता सती को कथा सुनने के लिए। कुंभज बाबा के आश्रम में बैठ गए कथा सुनने के लिए, और माता सती के दिल में ये बात आ रही है कि मेरे विवाह के बाद तो मुझे ले जाना था कोई घूमने के लिए, मेरे विवाह के बाद तो मुझे लेकर जाना था कहीं हिल स्टेशन पर घुमाने के लिए, पर विवाह के बाद मुझे मेरे पति लेकर आए हैं कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए। सती ने मन में ये विचार करा कि मेरे पति भी मुझे कहाँ लेकर आए, इससे तो अच्छा है कि मेरे प्राण ही चले जाते, मैं जलकर भस्म ही हो जाती तो अच्छा था। शिव महापुराण की कथा कहती है, सती माता ने मन में सोचा कि मेरा शरीर चले जाता, और शिव जी कथा सुनते सुनते क्या विचार कर रहे हैं कि मुझे राम जी का दर्शन हो जाता। कुंभज ऋषि को हंसी आ गई। बाबा कुंभज ऋषि मुस्कुराए, हंसे,
भगवान कुंभज ऋषि को बड़ी हंसी आ गई और कुंभज ऋषि जैसे ही मुस्कुराए, जैसे ही हंसे, तो शिव जी ने पूछ लिया कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो भगवान कुंभज ऋषि ने शंकर भगवान से कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं हंस क्यों रहा हूं, पर इस लीला को तो तुम भी जानते हो कि मेरे हंसने का कारण क्या है, मैं क्यों हंस रहा हूं, इसका कारण तो तुम भी जानते हो। तो शिव जी हंस दिए और भगवान शंकर ने पूछा कुंभज ऋषि से, मैंने सुना है कि कथा सुनते समय जो मन में आता है वो मिलता जरूर है, मैंने जो मांगा क्या वो मुझे मिलेगा? कुंभज ऋषि कहने लगे, क्यों नहीं मिलेगा, पर सती ने जो मांगा है उसको भी मिलेगा। सती ने क्या मांगा? मैं जलकर भस्म हो जाऊं तो अच्छा। और शिव जी ने क्या मांगा? राम का दर्शन हो जाए तो अच्छा। दोनों की मुराद पूरी हो गई। बीच रास्ते में राम जी का दर्शन शिव जी को हो गया और राम जी का दर्शन जैसे शिव जी को हुआ, सती मैया परीक्षा के लिए जाने लगी। चलो बताओ, परीक्षा लेने के लिए कौन कौन गई थी? सती अकेली गई थी, शिव जी भी गए थे क्या? जम के तो बोलो। नहीं। कौन गई? केवल अकेली सती परीक्षा लेने के लिए गई राम जी की। रो रहे थे, नेत्रों से नीर बह रहा था, आंख से आंसू बह रहा था। तो सती ने कहा, तुम इनको प्रणाम कर रहे हो, साधारण मनुष्य? शिव जी कहने लगे, ये साधारण मनुष्य नहीं, ये मेरे राम हैं जो मेरे दिल में बसते, हृदय में बसते। पत्नी के लिए रो रहा है, अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। परमात्मा कोई भगवान पत्नी के लिए रोता है? शिव जी ने कहा, ये तो सब लीला है। तुम्हारे मन में अगर थोड़ी सी भी खेद है तो परीक्षा लेकर आ जाओ। सती जी परीक्षा लेने चले। शिव जी से कहा, अब आओ सही जगह पर कथा के प्रसंग पर। इतनी कथा तो आपने रामचरितमानस में भी सुन रखी है, भागवत में भी सुन रखी है, पूरी पुराणों में सुन रखी है। अब सही प्रसंग पर अब आए। सती कह रही है, कथा सुनने अपन दोनों साथ आए, भ्रमण करने अपन दोनों साथ आए, कथा दोनों ने साथ सुनी, भोजन दोनों साथ करते हैं, घूमने दोनों साथ जाते हैं, तो परीक्षा लेने में अकेली क्यों जाऊं? तुम भी मेरे साथ चलो। मैं अकेली परीक्षा क्यों लूं? शिव जी कहने लगे, देखिए फालतू काम में मैं नहीं जाता। शंकर जी बोले, ये परीक्षा लेने के लिए मैं नहीं जाऊंगा, परीक्षा तुझे लेना है, तू जा। भ्रमण करने अपन दोनों साथ आए, कथा दोनों ने साथ सुनी, भोजन दोनों साथ करते हैं, घूमने दोनों साथ जाते हैं, तो परीक्षा लेने में अकेली क्यों जाऊं? तुम भी मेरे साथ चलो। मैं अकेली परीक्षा क्यों लूं? शिव जी कहने लगे, देखिए फालतू काम में मैं नहीं जाता। शंकर जी बोले, ये परीक्षा लेने के लिए मैं नहीं जाऊंगा, परीक्षा तुझे लेना है, तू जा। संशय तेरे मन में है, तू जा, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरे काम की चीज नहीं। परीक्षा लेने मैं जाऊं? हाँ, परीक्षा लेने के लिए मैं नहीं जा सकता। जाओ तुम परीक्षा लो। शिव जी से सती माता ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे बिना परीक्षा लेने नहीं जाऊंगी। शिव जी कहने लगे, मैं परीक्षा लेने नहीं जाऊंगा, साथ भोजन करेंगे चलेगा, पति पत्नी है, साथ भोजन करेंगे चलेगा, साथ घूमने चलेंगे चलेगा, साथ मोटरसाइकिल पे बैठेंगे चलेगा, साथ फोर व्हीलर में बैठेंगे चलेगा, साथ कथा सुनने चलेंगे चलेगा, साथ माल घूमने चलेंगे चलेगा, साथ शॉपिंग करने चलेंगे चलेगा। पर याद रखना, बीमारी तुझे हुई है और तू कहे
कि मुझे इंजेक्शन लग रहा है तो तुम भी लगवा, चलेगा? अरे जम के तो बोलो। शंकर जी ने कितनी सुंदर बात कही कि बीमारी तुझे हुई है, परीक्षा तू लेने जा रही है, संशय तुझे हुआ है, टेंशन तुझे हुआ है, अहंकार तुझे हुआ है, तो दवाई तुझे लेना पड़ेगी। अब कई लोगों की आदत, अब तुम हॉस्पिटल में जाओ और पत्नी बीमार पड़ गई और पत्नी पति से कहे जी अपन साथ में रोटी खाते थे, साथ में रहते थे, साथ में घूमने जाते थे, साथ में ससुराल जाते थे, साथ में शॉपिंग पे जाते थे, साथ में मॉल जाते थे, साथ में ये काम करते थे, साथ में वो काम करते थे। एक काम करो ना, जब साथ में रहते थे, साथ में भोजन करते थे, साथ में रोटी खाते थे, साथ में अपन पानी पीते थे, साथ में अपन ये सब काम करते थे, तो फिर एक काम करो कि मैं बीमार पड़ी हूं तो साथ में इंजेक्शन भी लगवा, दवाई भी साथ में लो। कितनी माताएं बैठी हैं जिनके पति साथ में इंजेक्शन लगवाते हैं, और कितने पति बैठे हैं जिनकी पत्नी साथ में बैठकर दवाई खाती हो। पति बीमार है तो पति भी दवाई खाएगा और मैं भी खाऊंगा। है कोई? नहीं, कोई नहीं। जिसको दर्द हुआ है दवाई उसे ही खाना है, और जिसके मन में संशय हुआ है परीक्षा लेने उसी को जाना है। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। जिसको संशय हुआ वो जाए। तकलीफ अपने को हुई है तो दवाई अपने को खाना पड़ेगी। खुजाल अपने हाथ में चली, अपने को खुजाना पड़ेगा। छींक अपने को आई है तो अपने को छींकना पड़ेगा। छींक तुम्हें आ रही और तुम पति से कह रही छींको छींको। अब पति बेचारा 2 घंटे से मुंह खोल के बैठा, छींको, तो पति बोले मुझे छींक आई नहीं रही, तो मुझे तो आ रही है ना, तुम छींको। मैं तुम्हें इतना प्रेम करती हूं, इतनी चाहती हूं, और तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते। पति के तो आए तो छींको। दर्द अपने को है तो दवा अपने को खाना है। कष्ट अपने को है, दुख अपने को है, तो एक लोटा जल चढ़ाने अपने को ही मंदिर जाना है, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा। कई लोग कहते हैं तुम हमारे पास में आओ, हम तुम्हारे लिए ये वाला अनुष्ठान करेंगे और तुम एकदम ठीक हो जाओगी। हम शिव पुराण कहती है, हम शंकर पर विश्वास करने वाले, हम किसी के ऊपर भरोसा करने वाले नहीं, हम शिव पर भरोसा करने वाले। कोई कहता है मैं तेरे लिए ये वाला अनुष्ठान करूंगा, मैं तेरे लिए ये पाठ करूंगा, मैं तेरे लिए ये उपाय करूंगा, मैं तेरे लिए ये अनुष्ठान करूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे मरने के बाद अगर तुम्हारे बेटे सैया दान कर रहे हैं तो ये मत सोचना कि तुम्हें मिली है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे अन्न का दान कर रहे हैं, यह मत सोचना कि तुम्हें मिला है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे अगर गीता का पाठ कर रहे हैं तो यह मत सोचना कि तुम्हें मिला है। तुमने जो जीते जी दान करा, तुमने जो जीते जी कथा सुनी, तुमने जो गीता जी का पाठ किया, तुमने जीते जी जो भजन किया, बस वो ही तुम्हारे साथ जाना है। मरने के बाद तो एक क्रम है जो निभाना। अपने जीते जी जो तुमने कर लिया, मर गई अम्मा, ट्रेन में बैठ के हरिद्वार ले जा रहे हैं इत्ते से लोटे में भरकर, और सियोर वाला बाबा कहता था लोटा भर के जल चढ़ा रहे हो, लोटे में खुद पहुंच गई, लोटे में, पर जल नहीं चढ़ाया। रिजर्वेशन कराया, घर के लोगों ने कहा तुम्हारा टिकट अलग कराना, अम्मा का टिकट, माताजी का टिकट अलग कराना, तो माताजी का टिकट अलग कराया। एक सीट माताजी की खाली सीट थी, लोटा रखा था, कोई दूसरा चढ़ गया उस पे तो चिल्ला के दौड़ा, मेरी अम्मा बैठी है, उतर नीचे उतर, अम्मा बैठी है। तो वो बेचारा बोला कहाँ है अम्मा तेरी? वो दिख नहीं रहा, लोटे में है। अच्छा, अब
भोजन करने बैठा तो घर के लोगों ने कहा था कि ले जा रहे हो हरिद्वार तो पहले अम्मा को खाना खिलाना। पत्तल लगाई, अम्मा की सीट पे रख दी, अम्मा खा लो। अब अम्मा कोई जिंद थोड़ी ना है कि लोटे में से निकल के ही खा लो। लोटे में पत्तल। चाय पी रहा था तो पहले अम्मा को पिलाना, चाय रख दी, अम्मा चाय। अब तूने 700 रुपए का टिकट कराया अम्मा का, 50 रुपए की चाय पिलाई, 150 का खाना खिलाया, ऑटो में ले जाके हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार में तूने पूरा काम करा, अम्मा को लोटे में से निकाल कर विसर्जन करा। यदि तूने 1000-1200 रुपए अम्मा के मरने के बाद खर्च करा और फिर गंगा जी में अस्थियां डाली, तो गंगा मैया भी बोली कि जीते जी कभी नहीं आई और मरने के बाद आई तो तेरे को तो नहीं तारूंगी, साइड में नल्ले में निकालूंगी। मेरी जल की धारा चलती है, मैं तुझे एक नल्ले में निकाल दूंगी, उधर साइड में टिका दूंगी तुझको, क्योंकि तू कभी जीते जी नहीं आई। और अगर बच्चे जीते जी जो भगवान शंकर पर विश्वास करते थे और तुमने अपना भरोसा पक्का रखा, तो जो तुमने 2000-1500 खर्च करे, अगर वो जीते जी तुम अपनी माता को हरिद्वार ले जाते, जीते जी स्नान कराते, जीते जी भोजन कराते, जीते जी चाय पिलाते, तो वो माँ जब आशीर्वाद देती तो कहती अब मुझे मरने के बाद जाने की जरूरत नहीं, मेरा बेटा मुझे जीते जी लेकर आ गया। मेरा बेटा मुझे जीते जी लेकर आ गया, अब मुझे जाने की जरूरत नहीं। इसको कस मेरा बेटा लेकर। और कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। हम जीते जी तो सम्मान नहीं कर रहे, हम जीते जी तो आदर नहीं दे रहे, हम जीते जी तो सत्कार नहीं कर रहे, मरने के बाद क्या विचार कर। शिव पुराण कह रही अपना दुख किसी से मत कहो, अपनी तकलीफ किसी से मत कहो। लोग हंसेंगे, ताना कसेंगे। पहले सेठानी बनकर घूमती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। किसी से नहीं कहना है, पापा से, अपने पिता से, दूसरा कहना अपने पति से, दूसरा कहना अपने पति से, और तीसरा कहना मेरे शंकर ओ घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव से, और किसी से नहीं, किसी से नहीं। सती मैं परीक्षा लेने के लिए नहीं जाऊंगा, सती कर रही है। अपन दोनों साथ भोजन करते थे, साथ पानी पीते थे, साथ घूमने जाते थे, साथ कथा सुनी है, तो परीक्षा भी साथ लो। शिव जी बोले ना 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 ना, बीमारी तुझे हुई है तो इलाज तू करवा, मैं नहीं जाऊंगा। अहंकार तेरे मन में प्रकट हुआ है, अभिमान तेरे मन में आया, तृष्णा तेरे मन में, परीक्षा लेने का भाव तेरे मन में आया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं। ठीक है, शिव दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है शंकर जी एकदम एक लोटा जल सारी समस्या का। शिव इतने सरल। महाराज, जो व्यक्ति जितना ऊंचाइयों पर बैठता है ना, उसको उतना गंभीर होना पड़ता है। उसको उतना गंभीर होना पड़ेगा। जो व्यक्ति जितनी ऊंचाइयों पर बैठता है उसकी उतनी आलोचना होती है। जो व्यक्ति जितना ऊपर की ओर बढ़ता जाता है उसको बहुत गालियां दी जाती है। जो व्यक्ति एकदम तरक्की कर कर ऊंचाइयों पर जाकर बैठ जाता है उसकी आलोचना होगी, अपशब्द कहे जाएंगे, ताने दिए जाएंगे, गाली दी जाएगी, पर उसको गंभीर होना पड़ेगा। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जैसे प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे आपके प्रदेश के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे आंध्रा के हों, कहीं का भी मुख्यमंत्री, चाहे वो
किसी भी स्थान में, चाहे वो उत्तराखंड के हों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पद कितना ऊंचा होता है, पर उनको जितने ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं उतनी उसमें गंभीरता आना पड़ती है, उतनी गंभीरता लाना पड़ती है। उनको मालूम है ऊपर बैठेंगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो लोग गालियां बहुत देंगे, आलोचना बहुत करेंगे, अपशब्द बहुत कहेंगे, ताने बहुत देंगे, ना जाने क्या क्या कमेंट्स करेंगे, ना जाने क्या क्या लिखेंगे, पर जितनी ऊंची कुर्सी पर व्यक्ति बढ़ता जाता है उतनी उसमें गंभीरता आती जाती है, उतना उसमें बल उत्पन्न होता जाता है। ये आलोचना सुनने का, ताने सुनने का, अपशब्द सुनने का जवाब कम देता है, सुनता बहुत है। जिसमें जो बढ़ गया, तुम्हारे घर में तुम्हारा पद बड़ा है, तुम सास हो तो तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा, तुम ससुर हो तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा, घर में बच्चों की शादी हो गई, तुम मम्मी पापा की जगह सास ससुर बन गए, तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा। आलोचना होगी, पद बड़ा है, सास के पद पर बैठ गए तो आलोचना होगी तुम्हारी, ससुर के पद पर बैठ गए तो आलोचना होगी तुम्हारी। ऐसा नहीं कि आलोचना नहीं होगी, दादा दादी बन गए तो आलोचना होगी तुम्हारी। तुम अभी तक घर की बेटी थी, अभी ननंद नहीं थी, अब ननंद बन गई हो तो आलोचना होगी तुम्हारी। अभी तक तुम बेटी थी, भाभी अब बनी हो तो तुम्हारी आलोचना होगी, देवरानी बनी हो तो आलोचना होगी, जेठानी बनी हो तो आलोचना होगी, आलोचना होगी, पर इसको सहन करना, गंभीर बनकर इसको सहना। मेरे शंकर भगवान की बहन मेरे शिव जी की बहन छिप्रिया, भगवान शंकर के जब माँ पार्वती जी जगत जननी जगदम्बा अम्बा जब भोजन बनाकर रखती थी, लोग कहते हैं हमारी ननंद ऐसी है, हमारी भाभी ऐसी है। शिव पुराण को तो पढ़ो जरा। माँ पार्वती जी भोजन बनाकर रखती थी और छिपरिया आती थी, भाभी भूख लगी है, भोजन दीजिए। छिपरिया आती थी, भाभी भोजन दीजिए, भूख लगी है। और शिव जी की बहन छिपरिया जब भोजन मांगती थी तो माता पार्वती जी भोजन देखिए जरा, छिपरिया क्या करती थी, भोजन लिया और उठाकर गौ माता को, नंदी को, भृंगी को, श्रृंगी को सबको दे देती थी। भोजन का टिफिन खा लिया, फिर वापिस आ गई छिपरिया जी, भाभी भोजन तो है ही नहीं टिफिन में। भाभी ने देखा तो टिफिन में भोजन तो अब भी तो बना कर रखा था। पार्वती जी ने मन में सोचा ननंद जी हैं, इनको दान करना बहुत अच्छा लगता है, तो सारा भोजन दान कर आई होंगी, मैं अब भी बना कर लाई। ननंद जी अब भी लाई, गई अंदर, भोजन बनाया, ताजा भोजन ला कर दिया। छिपरिया ने वो उठाकर वापिस नंदी को, गाय को, शंगी को, भृंगी को सबको दे दिया। भाभी भोजन एक दिन में मां पार्वती माता को दिन भर में 1000 बार भोजन बनाना पड़ता था और 1000 बार माता पार्वती के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। तब छिपरिया ने कह दिया, भाभी तुम केवल पार्वती नहीं हो, तुम अन्नपूर्णा हो, आज से जगत में तुम्हारी पूजन हो। एक ननंद ने भाभी की पूजन करा दी, आज से तुम अन्नपूर्णा हो, सारे जगत में अन्नपूर्णा की पूजन होगी। और सुनो भाभी, जैसे तुम मुझको अन्न का दान देती हो, एक दिन ऐसा आएगा मेरे भाई शिव तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आएंगे। और अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, स्वयं शिव, स्वयं शंकर, स्वयं ओघड़दानी मां अन्नपूर्णा के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांग लेते। स्वयं शिव, स्वयं शंकर, स्वयं त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी। कोई सहजता नहीं है। शिव को जानना, भगवान शंकर को पहचानना, शंकर भगवान के गुणगान का स्वयं। और देखो एक बहन कैसी होती है, उस बहन का भी जरा स्मरण करिए। शिव जी की बहन जब दूषण नाम के राक्षस ने आक्रमण करा, और दूषण नाम के राक्षस ने आक्रमण करा और पूरा
ब्राह्मणों के बच्चों को पकड़कर निचोड़कर खून पीने लगा, वो दूषण नाम का असुर। महाकाल वन, 2 वन है, 2 वन का स्मरण, 2 वन का स्मरण करिए। देखिए, एक निवेदन करें, अगर आप लोग स्वीकार करें तो बोलो। आज कथा का 6ठा दिन है, शिवरात्रि का दिन है। आज की कथा आरती तक निवेदन है कि ना तो आप लोग उठें ना खड़े हों, और जो बोतल बांटने वाले हैं पानी का, उनसे निवेदन है, धूप में बहुत लोग बैठे हैं, अंदर वालों की जगह बाहर वालों को पानी पिलाइए। जो लोग धूप में बैठे हैं अपने बच्चों को। हम कथा में पहले से कहते आए हैं कि अपने साथ में 2 पानी की बोतल लाया करो। लाए हो सब लोग? जम के बोलो। अगर पानी की बोतल आपके पास में है तो आप अपने पड़ोसी के हाथ पैर जोड़कर कह दो कि इसको लेकर चले जाओ, बाहर बांटो। तीन घंटे की कथा में आप इतना पानी भी नहीं पियोगे, क्योंकि पानी पियोगे तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए पानी भी उतना पियोगे जितना शरीर के लिए ठीक है। मिली है जयपुर में कथा, तो इसको दिल से सुन लो, हृदय से सुनो। आप लोगों को तो पंडाल के अंदर जगह भी मिल गई। हम कैमरे वालों से कहेंगे एक बाहर का नज़ारा दिखाना एक बार। जो लोग रोडों पर बैठे हुए हैं धूप में, अपना छाता लगाकर, बच्चों को गोदी में लेकर बैठे हैं, किसी को जगह नहीं मिली तो वो रोड के बाहर जहां यात्री का प्रतीक्षालय होता है, उस प्रतीक्षालय के अंदर बैठे हुए हैं। जगह नहीं है। पूरे पंडाल जितने भी लगे हैं, 7, 8, 9 जितने पंडाल लगे, और उसके अलावा मैं यहाँ की जयपुर नगर की प्रशासन को, यहाँ की सरकार को और यहाँ के कलेक्टर महोदय, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी को भी धन्यवाद दूंगा, यहाँ के एसडीएम को धन्यवाद दूंगा। उनने समिति से कहकर रात को 4 गुना पंडाल और बढ़वा दिया कि भक्त आराम से बैठ सके, व्यवस्था कर सके। पर हम जानते हैं कि कथा 2 दिन, कथा के जो शिवरात्रि है और समापन है, उस पर भक्त रात भर विश्राम करते हैं, उसके लिए आते हैं। तो आपसे निवेदन है, थोड़ी जागरूकता के साथ कथा का लाभ लें। बहुत बाबा ने कृपा करी है आप पर, ना जाने आपकी झोली मेरा भोले बाबा किस तरह से भर कर भेजेगा और कितना देकर भेजेगा, ये वही जानता है, उसी के हाथ। दिल से, हृदय से। दूषण नाम का असुर ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उनका रक्त पीता है। 2 वन है। शिव महापुराण में 2 वनों का वर्णन आता है। एक वन है नंदन वन, एक वन है महाकाल वन। नंदन वन काशी, महाकाल वन अवंतिकापुरी उज्जैन, 2 वन। और दोनों वनों की विचित्रता है। काशी भगवान शंकर का घर, अवंतिकापुरी पूरी सृष्टि के राजा, महाकाल राजा, पूरी सृष्टि के राजा महाकाल। महाकाल वन में दूषण नाम के राक्षस ने आक्रमण करा और पूरा पृथ्वी को हिलाना प्रारंभ करा। ब्राह्मण के बच्चे मिलते थे, उनको निचोड़कर रक्त पी जाता था, खून पीता था, और ब्राह्मणों के बच्चों को निचोड़कर खून पीकर फेंक देता। हाहाकार मच गई पूरे पृथ्वी पर। सबने पुकारा, दूषण कहाँ है? तो कहा भी तो